कट जा रहा है। लोगों को दीजिए, सब लोग यहाँ खड़े होकर खड़े होकर खड़ा हो रहा इधर थोड़ा देख लीजिएगा सर, इधर सबके कैमरा पुराना है। अरे गुरु बैठ जाओ यार, मोबाइल वाले श्याम जी बैठ जाइए ना, श्याम जी चलो पीछे के लोगों की भी चिंता इधर देखिएगा, इधर थोड़ा इधर देखिए, इधर कर इधर ज्यादा मत देखिए, हो गया पीछे के लोग को मौका दीजिए ना, पीछे के लोगों को मौका दीजिए। चलिए हो गया, पीछे के लोगों को मौका दीजिए। खत्म हो गया, आप इतना परेशान होकर क्या कीजिए, किसी को मिलने वाला नहीं, मिल गया जो मिल गया। चलिए चलिए, अब अगले चुनाव में फिर आप देखिएगा, अगला चुनाव में हम लोग हट रहे हैं। बिल्कुल रुके हुए हैं, आप सब लोग इंतजार में थे। जल्दी चला जल्दी, आम लोगों की भी जिज्ञासा थी, राष्ट्रीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सूची कब जारी होगी, कौन कहां से उम्मीदवार होंगे। पार्टी ने मुझको अधिकृत किया था कि आप 40 व्यक्तियों को देखते हुए डिसीजन लीजिए और उसके आधार पे विभिन्न स्तरों पे पार्टी के साथियों से बात करके अलग अलग जगह से फीडबैक लेकर सोशल इक्वेशन का ध्यान रखते हुए हमने सूची बनाई है। सूची आपके सामने है। लक्ष्य हमारा है 40 में 40 सीटों पर महागठबंधन की जीत को सुनिश्चित करना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम निरंतर और हमारे सभी साथी निरंतर तमाम 40 लोकसभा क्षेत्रों में लगे हुए हैं। अभी 5 लोकसभा क्षेत्रों में हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी की बात गठबंधन में की गई। एक जगह का उम्मीदवार घोषित था, प्रथम चरण में भूदेव चौधरी जी लड़ रहे हैं जमुई से। उसके अतिरिक्त बाकी 4 क्षेत्रों में अभी आपके सामने जो सूची दी गई है उम्मीदवारों के नाम है। 2 जगह काराकाट जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है पहले से, और उसके साथ साथ उजियारपुर, दोनों जगह के आम लोगों की भावना, उनकी इच्छा और हमारे कार्यकर्ता साथियों का जबरदस्त दबाव के कारण मैंने निर्णय लिया है, क्योंकि दोनों जगह के लोग चाहते थे। मैं काराकाट को छोड़ नहीं सकता था, मैंने पहले कहा था। तो काराकाट के लोगों का स्नेह प्यार बहुत है, इसलिए वहां से चुनाव लड़ना मैं चाहता भी हूं और वहां के लोग भी, हमारी पार्टी के साथी भी निरंतर दबाव बनाए हुए थे कि आपको यहाँ से लड़ना है। वहां से लड़ना तो था ही, लेकिन उजियारपुर के लोगों ने भी दबाव बनाया, लोगों ने भी एक तरह से आदेश दिया, कार्यकर्ताओं का आदेश, आम जनता की भावना, इसको ध्यान में रखते हुए हमने दोनों जगह से अपनी उम्मीदवारी देने का फैसला किया है। काराकाट और उजियारपुर दोनों जगह से
चुनाव में लड़ूंगा। राजनीतिक कारण भी है, बहुत तंग और तबाह भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने भी दोनों ने मिलकर किया है। हमारी पार्टी को भी बर्बाद करने का प्रयास किया है दोनों ने मिलकर। हमारा जितना नुकसान हो सकता था, जानलेवा हमला से लेकर हर तरह से उपेंद्र कुशवाहा को बर्बाद करो, आरएलएसपी को बर्बाद करो। तो जो बर्बाद करने की मंशा रखने वाले लोग हैं, मैं दोनों को चुनौती देने के मकसद से 2 जगह चुनाव लड़ रहा हूँ। एक जगह मैं काराकाट में जनता दल यूनाइटेड को चुनाव हराऊंगा और दूसरी जगह उजियारपुर में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराऊंगा। दोनों जगह भारी मतों से जीत होगी, दोनों जगह से हमारी उम्मीदवारी है। 2 जगह से, उसके अतिरिक्त पश्चिमी चंपारण से डॉक्टर ब्रजेश कुमार कुशवाहा है, पूर्वी चंपारण से आकाश कुमार सिंह जी हैं और बाकी जम्मू इत्यादि आपको जानकारी में है। तो इस तरह से 5 जगह उम्मीदवारों की घोषणा आज अंतिम रूप से की जा रही है। सब जगह मजबूती से हमारे साथी लगे हुए हैं। आज हम गए थे, शरद यादव जी का नामांकन था। आज इसके पहले हम बता दें कि उजियारपुर में 9 अप्रैल को और फिर काराकाट में 25 अप्रैल को मेरा नामांकन होगा। तो दोनों नामांकन की तारीख भी हम अभी बता रहे हैं आपको। आज हम गए थे, शरद यादव जी का नामांकन था मधेपुरा में। इतनी भीड़ थी, अपार लोगों का समर्थन। आदमी के मन में जितनी बड़ी कल्पना नहीं हो सकती है, उससे कई गुना ज्यादा लोगों का समर्थन पूरा शहर वहां पटा हुआ था। शरद यादव जी के समर्थन में जो आए हुए लोग थे, उनसे लोगों का उत्साह देखकर, और उसके पहले भी हम जमुई भी गए हैं। कल से मेरा लगातार हेलीकॉप्टर से और बाकी सड़क मार्ग से दौरा तमाम लोकसभा क्षेत्रों में शुरू हो रहा है। तो हम जमुई जाएंगे, बाकी जगह भी जाएंगे, गया जाएंगे, औरंगाबाद जाएंगे, बांका जाएंगे। प्रथम चरण के जो चुनाव है सभी जगह, और पहले भी मुझको जाने का मौका मिला जमुई, औरंगाबाद। तो हमने देखा है काफी लोगों में उत्साह है, इतना उत्साह है कि चुनाव का परिणाम अप्रत्याशित इस बार होने वाला है। सोच भी नहीं रहे होंगे एनडीए के लोग कि इतनी शिकस्त बिहार की जनता उनको देगी, उतनी बड़ी हार उनको मिलने वाली है। तमाम जाति धर्म के लोग, जाति और धर्म का बैरियर पूर्णतः समाप्त हो चुका है। उनकी ओर से कोशिश हर तरह से की जा रही है कि किसी तरह से कुछ बैरियर बनाकर कुछ भावना लोगों को का उभार दे और उसके आधार पर वोट हासिल करने लगे। लेकिन मुझको खुशी है कि जिन मुद्दों को लेकर पार्टी चल रही थी, शिक्षा का मुद्दा, इस मुद्दा को लेकर जनता में विशेष जागृति आई है और जनता शिक्षा के मुद्दा को लेकर के निश्चित रूप से हमारे साथ खड़ी है। और इस चुनाव में हम शिकस्त देंगे, अपनी सीटों को भी 500 सीट में हम जीत दिलाएंगे और महागठबंधन के 40 में 40 सीटों पर हमारा गठबंधन जीतेगा। परिचय करा दीजिए, बाकी दोनों कौन है? ब्रजेश कुशवाहा जी जो पश्चिमी चंपारण से है, स्थानीय है, वहाँ के शिक्षाविद हैं और समाज सेवा में निरंतर उस इलाके में उनकी सक्रियता है। वहाँ के लोगों का, उनकी भावना, आम लोगों की भावना मैंने ली, फीडबैक वहाँ से लिया, उसके आधार पर मैंने उनको उम्मीदवार बनाया है। आकाश कुमार सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए अखिलेश सिंह जी जो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं, उनके सुपुत्र हैं। तो ये क्या पहले से आपके पार्टी में थे या आपने उम्मीदवार बना के उनको पार्टी में? हमारा लक्ष्य है 40 में 40 जीतना। लेकिन मोतिहारी में आपके बगल में माधव आनंद जी तैयारी कर रहे थे। माधव आनंद जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है और इनको जितना आपके मन में या किसी के मन में नहीं होगा, फिर मैं कहूंगा कि आपकी कल्पना से परे इतना बड़ा सम्मान इनको हम जल्द ही देंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरे मन से हम सब लोग लगे हुए हैं। इस तरह का सवाल आप दूसरे लोगों से भी पूछिए। नहीं सर, आपसे पूछा जाए, आप दूसरे लोगों से भी पूछिए। लेकिन आकाश कुमार सिंह आपकी पार्टी में है या नहीं है? पार्टी में तभी तो दे रहे हैं। हम लोग को तो पता है कि नहीं किया, हम लोग की जानकारी है। अब आपकी जानकारी, अब
कोई आदमी अपने को कहे कि हम दुनिया की सब बात जानते हैं तो थोड़े सही है। अच्छा, आप कब ज्वाइन करवाइए तो बता दीजिए सर। अगर मान लीजिए अगर हम लोग नहीं जानते हैं कब ज्वाइनिंग जब भी करवाते हैं बताएंगे कॉन्फ्रेंस ना, करते हैं। रसीद वही देख कर बताएंगे ना कि कब किस स्थिति में क्या सर ज्वाइनिंग हुई। कांग्रेस को जो 9 सीट दिया गया उसी में ये डील हुआ कि आकाश सिंह आपके कोटे से भैया आप जाएंगे? लोग तो कुछ भी डील कर लीजिएगा, हम लोग की ओर से कृपा करके जो मीडिया का काम है मीडिया करे, पॉलिटिकल पार्टी का काम पॉलिटिकल पार्टी को करने दीजिए। मीडिया के बंधुओं हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूं कि आप ही से खबर आ रही थी कि 3 सीट से ज्यादा उपेंद्र कुशवाहा को मिल ही नहीं सकती है, लेकिन मिल गई। तो फिर कांग्रेस ने एक सीट ले भी लिया। अरे भैया आपके अनुसार कुछ भी आप कह लीजिए, आप स्वतंत्र है, कुछ भी कह लीजिए। चलिए बताइए कि 2 सीट पर लड़ने का कारण क्या है, हार का डर या क्या? अरे भैया आप नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं पिछली बार पूछे कि 2 सीटों पर लड़ रहे थे। 2 सीट पर लड़कर हम एक जगह जनता दल यूनाइटेड को सबक देना चाहते हैं और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को सबक देना चाहते हैं। दोनों ने मिलकर बर्बाद करने का जो संकल्प लिया है उस संकल्प को हम दिखा रहे हैं कि हम दोनों को हरा करके इस चुनाव में बताएंगे कि आपकी साजिश में बिहार की जनता, चाहे भाजपा वाले हो चाहे जेडीयू वाले हो, उनकी साजिश में बिहार की जनता नहीं आने वाली है। इसलिए दोनों सीट पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। उसी सवाल का जवाब जो दिए तो फिर इनका वही सवाल था जिस पर जवाब दिए। पैसे दिए थे जिसके ऊपर नागमणि और बाकी जो लोग थे आपके पार्टी छोड़ के चले गए, तो क्या उसी आरोप की वजह से माधवानंद को टिकट नहीं मिला? जो छोड़ कर चले गए जरा उनसे जाकर पूछिए कि उनका हाल समाचार क्या है। लेकिन उनका काफी नाखुश दिख रहे हैं माधवानंद जी। नाखुश रहते देखा बैठे हुए नहीं रहते श्रीमान जी। उपेंद्र जी आपने अभी कहा कि क्या है उससे सबक नहीं मिलती क्या इन लोगों को? क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ अरे एक बार जो अभी बोलिएगा तो कैसे मैं समझ पाऊंगा, अभी उत्तर कैसे दूंगा? उजियारपुर से पार्टी के दूसरे नेता नहीं जीत पाते क्या उससे सबक नहीं मिलती? नहीं वैसा जीत नहीं पाते। खुद उपेंद्र कुशवाहा पर जानलेवा हमला किया, उपेंद्र कुशवाहा को बर्बाद करने का प्रयास किया। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होता तो इस तरह से लोग हमको टारगेट नहीं करते, तो हमको जरा दिखाना है ना। अच्छा उपेंद्र जी एक चीज बताइए, आपके जो गठबंधन के लोग हैं, हम पार्टी की बात करें तमाम पार्टियों की, लोग जो है बाहर के लोगों को तवज्जो दे रहे हैं, महाचंद्र सिंह अलग हो गए, क्या लगता है कि इस चुनाव में कितना नुकसान होगा महागठबंधन को? आपको सिर्फ क्यों दिख रहा है महागठबंधन इंडिया क्यों नहीं दिख रहा है, जरा कृपा करके बता दीजिए। अभी जो सीतामढ़ी की सीट हो रही है जेडीयू में, वो किस पार्टी के नेता है, या इसके पहले जिनके नाम की घोषणा की गई थी किस पार्टी के नेता है? भैया देखिए तो दोनों तरफ एक नजर से देखिए कृपा करके। सर लालू जी के परिवार में जिस तरीके से तेज प्रताप ने मोर्चा खोल दिया है, आपको लगता है कि उससे आप लोग को नुकसान होगा? क्योंकि 20 कैंडिडेट उतार रहे हैं। देखिए ये परिवार का मामला है, पारिवारिक मामला पर मुझको कुछ टिप्पणी नहीं उन्होंने करनी। मोर्चा खोल दिया मुझसे संबंधित सवाल या नहीं है, अगर सवाल संबंधित भी है तो आरजेडी से संबंधित है, मुझसे संबंधित नहीं है। चुनाव प्रचार में आप एक सप्ताह में नजर आएंगे। अरे आज भी शरद यादव जी के मंच पर आरजेडी के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे, हम पार्टी के लोग भी थे, वीआईपी पार्टी, सब नजर क्या आएंगे, नजर आ रहे हैं। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिस्ट दिखा दीजिए। कोई फोटोग्राफर आगे माधव जी आप भी ले लीजिए। अरे कैमरा पीछे करो।